गति या मोशन। गति परिभाषा समय के साथ किसी की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। समय के साथ किसी की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। सर आइजैक न्यूटन, जन्म 25 दिसंबर 1642 को, मृत्यु 20 मार्च 1727 को। न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका 1687 में लिखी गई थी। न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। सरल रेखीय गति के नियम 3 हैं। यानी सरल रेखीय गति के नियम 3 हैं। नंबर 1 गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन के अनुसार जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाकर स्थिर अवस्था में न लाया जाए। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेन, बस, कार की अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे झुकना। ट्रेन, बस, कार के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण दड़कर गिर पड़ते हैं। यह जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम है। जड़त्व किसी वस्तु को उसकी वर्तमान अवस्था में रोके रखने का गुण जड़त्व कहलाता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम। यदि हम द्रव्यमान का गुणा वेग में कर देते हैं तो वह संवेग कहलाता है। यदि हम द्रव्यमान का गुणा वेग में कर देते हैं तो वह संवेग कहलाता है। एग्जाम्पल, छत से कूदने पर गड्ढे या मिट्टी के फर्श पर चोट का कम लगना। क्रिकेट खेलते समय गेंद को पकड़ने के लिए हाथों को पीछे की ओर करते हैं जिससे गेंद व वेग कम लगेगा। रॉकेट का कार्य करना। रिजल्ट यह बल की परिभाषा बताता है। यानी गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा बताता है। गति का तीसरा नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया करता है। एग्जाम्पल, पानी में तैरना, नाव का पीछे बढ़ना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट का आगे बढ़ना। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना। छत पर कूदने पर चोट लगना। रिजल्ट यह बल का परिणाम बताता है। गति का तीसरा नियम बल का परिणाम बताता है। टाइप ऑफ मोशन या गति के प्रकार। प्लेन तल, पथ, समय अंतराल या टाइम पीरियड। तल में 1D, 2D, 3D। पथ में रेखीय गति और कोणीय गति, वृत्तीय और गुणन गति। समय अंतराल में आवर्त और अनावर्त। प्लेन या तल 1D मोशन या एक विमीय गति, सीधी रेखा में गति। यानी 1D मोशन एक विमीय गति सीधी रेखा में गति करती है। एग्जाम्पल, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे फेंकी गई वस्तु। पिस्टन या सिलाई मशीन की गति। मोतियों से पिरोई हुई माला। 2D मोशन या द्विविमीय गति टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। 2D मोशन या द्विविमीय गति टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। एग्जाम्पल, सांप, चिट्टी या कीटों की गति। क्रिकेट, फुटबॉल, तीर, बंदूक की गोली की गति। 3D मोशन या त्रिविमीय गति मुक्त गति या आज़ाद गति। 3D मोशन या त्रिविमीय गति मुक्त गति या आज़ाद गति होती है। एग्जाम्पल, पक्षी का उड़ना, गैस विषाणु। मधुमक्खी की गति, धूल के कण या डस्ट। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की गति। परिक्रमण काल या वार्षिक गति।
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण काल में ऋतुएं बदलती हैं। एक परिक्रमण काल बराबर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड या लगभग 365 दिन 6 घंटे होते हैं। परिक्रमण काल की चाल 1687 किलोमीटर पर आवर है। घूर्णन गति या घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। दिन रात पृथ्वी व सूर्य के बीच घूर्णन गति के कारण होते हैं। यानी दिन रात पृथ्वी व सूर्य के बीच घूर्णन गति के कारण होती हैं। 3 जनवरी को उपसौर या न्यूनतम दूरी, 4 जुलाई को अपसौर या अधिकतम दूरी। एक घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में होता है। घूर्णन चाल 2954 किलोमीटर पर आवर।